तो कैसे हो भाई साहब, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले भाई जावा स्क्रिप्ट मेथड्स के बारे में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा स्ट्रिंग क्या होता है स्ट्रिंग रिलेटेड नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखिएगा उसको। और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स को। तो ये है ये जो सीरीज़ है ये है जावा स्क्रिप्ट रोड मैप का पार्ट, और जावा स्क्रिप्ट रोड मैप है हमारे बैकएंड रोड मैप का पार्ट। तो चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम भाई शुभम और मुझे 8+ एक्सपीरियंस आईटी में, उसके बेसिस पे मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ। प्रोग्रामिंग ही नहीं, आपको हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ एंड टू एंड, जो आपको मदद करेगा जॉब लेने में, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में, और हर जगह आपका हेल्प करेगा आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो भी। तो कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये है प्रोग्रामिंग। चलिए भैया करते हैं स्टार्ट। अभी आप सोच रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट मेथड क्यों चाहिए, मतलब स्ट्रिंग मेथड क्यों चाहिए आपको। हाँ, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप ब्लॉग पूरा मैंने लिख रखा है डिटेल में, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अंडरस्टैंड करने की आपको ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रिंग मेथड हमको क्यों चाहिए। ठीक है, अभी आपने स्ट्रिंग पढ़ा जैसे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हाय हेलो लिख दिया स्ट्रिंग में, बस उसका काम खत्म है। प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं स्ट्रिंग रिलेटेड। तो मैं आपको जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उन मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ मेथड्स ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो ये सारे इतने सारे मेथड हैं, सारे डिस्कस नहीं करेंगे, सारे बहुत सारे हैं जो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इनका क्या मतलब होता है। जैसे कि टू अपर केस, टू लोअर केस, अपर करना है टेक्स्ट को तो ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं, और लेंथ वगैरह ऑलरेडी बात कर रखा है, तो हम लोग सारा बात नहीं करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट मेथड की ज़रूरत क्यों है हमको। तो मान लीजिए आपके पास, जब आप प्रोग्रामिंग रियल प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी एक मेथड मेथड यूज़ करने की, क्योंकि वहाँ पे आपको रियल टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशन लॉजिक होगा, जिस एप्लीकेशन लॉजिक को आपको कन्वर्ट करना होगा अपने प्रोग्रामिंग में। तो वहाँ पे आपको इन मेथड्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्या होता है स्ट्रिंग, जैसे हमने बात किया था कि कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी कैरेक्टर है, वो एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। और ये प्रिमिटिव एंड इम्यूटेबल टाइप होता है। तो इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग आपने क्रिएट कर दिया वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप उसको मेन जो स्ट्रिंग वेरिएबल आपने क्रिएट किया उस स्ट्रिंग वेरिएबल में अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्यूटेबल का मतलब होता है। स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, तो वो इम्यूटेबल के बेसिस पे ये सारे मेथड्स काम करते हैं। और ये जो मेथड्स होता है ये सारे न्यू स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, ये करंट जो स्ट्रिंग होता है उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते हैं। चलिए फटाक से हम लोग पहला मेथड अपना देखते हैं कि हमारे पास पहला मेथड क्या है। तो पहला हम लोग बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर। मान लो आपके पास कोई एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। आइए हम लोग एग्जांपल देखेंगे तब आप तगड़ा समझ में आएगा। आ जाओ। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने का आपके पास 4 मेथड होता है, उन जो ऊपर मैंने लिस्ट दिया हुआ है उनमें से 4 मेथड है जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पहले इनको बात करते हैं, फिर आगे और भी हैं। तो देखिए, जो पहला मेथड है यहाँ पे एट एट मेथड है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे कैर एट, और कैर कोड एट, और यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, लाइक एरे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग कैर एट कैसे काम करता है। ठीक है, कैर एट का एग्जांपल आपको अब दिखाता हूँ। पहले आइए, तो कैर एट कैसे काम करता है। ये जैसे हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट वन डिफाइन किया है जिसमें हेलो वर्ड दिया हुआ है, तो टेक्स्ट वन डॉट कैर एट, सारे टेक्स्ट पे आपको डॉट लगा के फंक्शंस कॉल करना होता है। ठीक है, तो कैर एट में जो फंक्शन होता है उसका एक पहला आर्गुमेंट होता है, एक आर्गुमेंट पास करते हैं इंडेक्स 0। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, सब चीज़ जो है 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। ये है प्रोग्रामिंग भैया। तो 0 इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है, एच। तो यहाँ देखिए एच प्रिंट हो गया, दिख रहा है आपको। अभी मैं अगर यहाँ पे दे दूँ 4, 0 1 2 3 4, ठीक है, बहुत सिंपल, यही है कैरेट। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे क्या है वो जानना तो आप कैरेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एट मेथड है ये ES 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये
मॉडर्न जो भी ब्राउज़र होगा उसमें ही सपोर्ट करेगा। पुराने ब्राउज़र में ये मे बी क्रैश करेगा। अगर क्लाइंट का कोई इश्यू आ रहा है, हो सकता है वो कोई पुराना ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है? तो इसलिए चीज़ों को यूज़ करने से पहले उसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ये जो मेथड है ये कहाँ-कहाँ काम करेगा। आइए हम लोग एग्ज़ाम्पल से बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नॉन कोडर नेम 1 है और मुझे चेक करना है कि 0 इंडेक्स पे क्या है। तो मतलब कि कोई भी इंडेक्स पे क्या है, तो यहाँ मैंने 2 डाला है, देखिए 2 पे 0 1 2, ये भी बिल्कुल उसकी तरह ही है, कैर एट की तरह। देखो अगर मैं 5 डालूँगा, 1 0 1 2 3 4 5 डी आ रहा है। ठीक है? तो बहुत सिंपल है, बट जब आप रियल में किसी प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा उसका असली वैल्यू। वो चीज़ जब हम लोग को प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये है डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन में देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या किया है, ब्रैकेट लगाया, 2 डाल दिया, 0 1 2 एन आ गया। यहाँ पे 6 डाल दिया, ई आ गया, 0 1 2 3 4 6। ठीक है? सबसे ईज़ी यही है। उन दोनों को मेथड क्यों लगाना, फटाक से ब्रैकेट नोटेशन डालो और यूज़ कर लो। तो यूज़ करना, दिमाग लगाना वो आपके ऊपर है, आपको क्या यूज़ करना है और क्या करना है। डेवलपर को बहुत स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट हैं तभी आपका कोई मतलब है। ठीक है? वही चीज़ है। ये रिटर्न करता है कैरेक्टर एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे और सपोर्ट्स ऑल मॉडर्न ब्राउज़र सिंस मार्च 2022। ठीक है? तो बस ये प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखने का। ठीक है? तो ये न्यू एडिशन था जावास्क्रिप्ट में और नेगेटिव इंडेक्सेस अलाउ नहीं करता है कैरेट। ये डिफरेंस है इनमें चारों में जो हमने बात किया भाई, एट और कैरेट में। ठीक है? और अभी क्या है कि ऐट 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 क्या कर सकता है, ऐट नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू आप देंगे तो वो लास्ट से स्टार्ट होता है, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। मान लो आपने दिया -2। ठीक है? ये देखिए इस तरह से माई स्ट्रिंग -2 दिया, तो -2 का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि आपको लास्ट से दूसरा इंडेक्स चाहिए। ठीक है? तो अगर आपके पास माइनस वाला सपोर्ट करने वाला सिस्टम नहीं रहता होए, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आप जो भी कैरेक्टर स्ट्रिंग होगा, आप उसका लेंथ निकालेंगे कि इसका कितना लेंथ है, 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे मान लो चाहिए कि आई पे क्या है, मतलब आई कहाँ पे है। तो इसके लिए मुझे -2 इंडेक्स करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 8 इंडेक्स हो गया, -2 करोगे 6, तो छठवें पे कौन सा है, छठवें पे 0 1 2 3 4 5, ये छठवां इंडेक्स है, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए बोला। तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो अगर आपको निगेटिव वाला जैसे आ गया इसमें कैरेट में, तो फटाक से -2 डालोगे, लास्ट से 2 इंडेक्स पे आ जाएगा। आइए मैं आपको माइनस वाला दिखा देता हूँ। अगर आपको कैर ऐट यूज़ करना, तो उसमें नेगेटिव वैल्यू आप नहीं डाल सकते हो, तो इसलिए ऐट यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो कि -1 डालोगे तो आर आ रहा है ना, लास्ट से स्टार्ट होता है। -2 डालोगे तो ई आएगा, -3 डालोगे तो ऐसा। तो ये इसका यूज़ था तगड़ा वाला। तो जो चीज़ भाई आप कैर ऐट में नहीं कर सकते हो, कैर ऐट में आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं, इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा, लेंथ डॉट माइनस करके आपको एक पॉजिटिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हमने अभी बात किया था कि अगर आप ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करके आप किसी भी कैरेक्टर को निकालना चाहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं, बिहेव करेगा एक एरे की तरह, बट एरे नहीं है ये। ठीक है? तो अगर आप ये सिर्फ रीड ओनली होता है, राइट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने उठाया और 0 इंडेक्स पे जो था एच था, अब उसकी जगह ए कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? तो यही था इसके अंदर एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर। अब हम लोग एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट पे करेंगे। पार्ट मतलब क्या, अभी आप देखनी जैसे देख रहे हो, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग एक कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर को निकाल रहे हैं। अब हम लोग स्ट्रिंग के अंदर से एक पार्ट को ही पूरा निकाल लेंगे कि ये पार्ट है तो निकल जाए, उस पार्ट पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो उसके लिए आपके पास है स्लाइस मेथड, सब स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग एक दूसरा वाला भी। ठीक है? जिसमें एक आपको स्टार्ट इंडेक्स पास करना है, एंड इंडेक्स पास करना है, स्टार्ट एंड स्टार्ट और लेंथ। तो स्लाइस मेथड क्या करता है, देखिए स्लाइस मेथड क्या करेगा, आपको उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स देना है और लास्ट इंडेक्स देना है, जहाँ से आपको चाहिए, जहाँ से निकालना है, और फिर
वो कैरेक्टर आपको निकल जाएगा। आइए हम लोग को एग्जांपल देखें तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत फटाक से। देखिए एप्पल है, बनाना है, कीवी है, ठीक है। मान लो हमको बनाना निकालना है, बनाना कौन से इंडेक्स पे है? 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 13 तक निकालना है, यहाँ तक बनाना। तो यहाँ पे डॉट स्लाइस वो स्टार्ट इंडेक्स डाला, बनाना आ गया। तो इसमें दो तीन चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आपने डाला, बनाना निकल गया, और बनाना आ गया। अगर आप स्टार्टिंग एंड और एंड डाल देंगे, और यहाँ का सिर्फ आप स्टार्टिंग डालेंगे, जहाँ से आप डालेंगे वहाँ से स्ट्रिंग पूरा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 7 डाला, तो यहाँ बनाना से लेके यहाँ तक पूरा एंड तक कंसिडर कर लेगा वो। निगेटिव ऑलरेडी मैंने आपको बताया, निगेटिव अगर आप डालेंगे तो वो पीछे से लेगा। तो वही सेम चीज़ है ये, अगर आप निगेटिव डालेंगे तो यहाँ से जोड़ेगा, -1 -2 -3 4 5 6, जो भी जन आएगा वो यहाँ तक स्लाइस कर देगा उसको। और सेम वैसे ही ये भी है, दोनों डालेंगे तो उस बीट बिन उनके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इजी था, इजी ही है। बस आपको दिमाग खुला रखना है, जब आप कोडिंग करोगे ना तब इनको कैसे यूज़ करना है, असली गेम वहाँ पे होता है, ठीक है। सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग भी बिल्कुल सिमिलर है, क्या बोलते हैं, स्लाइस की तरह। आइए आपको दिखा देते हैं। इसमें भी आपको एक इंडेक्स डालना है, वो निकालना है, ठीक है। दोनों इंडेक्स मेंशन करना है और हो जाएगा। और सब स्ट्रिंग में भी सेम वही चीज़ है। सेम क्या वही चीज़ है, अगर आप सेकंड पैरामीटर नहीं डालेंगे तो जैसे स्लाइस के अंदर होता है वो पूरा ले लेता है, वो सेम ये भी करेगा, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट। ये अब हम लोग देखते हैं सब स्ट्रिंग, जो सब छोटा वाला सब स्ट्रिंग है वो कैसा, ये भी बिल्कुल सिमिलर है स्लाइस के जैसा ही। बस इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स आपको देना होता है और यहाँ लास्ट इंडेक्स होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड इंडेक्स मेंशन करना होता है। मतलब क्या, जैसे मैंने 7 डाला, अब मुझे इसके 7 के बाद कितनी दूर तक चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। कितनी दूर तक बोले तो क्या, जैसे 7 है, अब मुझे मान लो सिर्फ बनाना चाहिए, तो बनाने के लिए मुझे मेंशन करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वो है, आप जहाँ पे आपने स्टार्ट किया वहाँ से आपको कितना कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, स्पेस कॉमा ले लिया, 8 बढ़ाओगे स्पेस ले लिया, 9 करोगे के ले लिया, तो वही सेम चीज़ इसमें भी है। अगर आप एक स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो पूरा का पूरा स्लाइस मार देगा। वही सेम चीज़ है, नेगेटिव अगर डालेंगे तो पीछे से कवर करेगा। ये इतना ही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट कॉन्कैटनेशन पे। कॉन्कैट मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है text1 हेलो और text2 ये। अब मुझे कॉन्कैट करना है और एक नया स्ट्रिंग बनाना है जिसमें हेलो और वर्ड दोनों जुड़ जाए। यहाँ पे कॉन्कैट मेथड डालेंगे और कॉन्कैट मेथड यूज़ करके आप उसको प्लस कर दोगे। आप प्लस करके भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे भी डाल सकते हो कि जैसे ये है ना, तो क्या कर सकते हो, text1 प्लस text2, ऐसे भी काम करेगा। तो सबका अपना है। अब इसमें बस यही है, आपको मेंशन करना पड़ेगा स्पेस, वो स्पेस उसमें भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं स्प्लिट मेथड क्या करता है, ठीक है। स्प्लिट, स्प्लिट, अभी मान लीजिए आपके पास एक टेक्स्ट है ये, ठीक है। आप इसको स्प्लिट कर रहे हो कॉमा से, इसको स्प्लिट कर रहे हो इससे, तो ये कैसे चलेगा? स्प्लिट मतलब मैं बताता हूँ आपको। स्प्लिट मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई कैरेक्टर है, आपको यहाँ दिखा के करते हैं ना, तो इसे कैसे समझ, ये क्या करेगा, अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है मतलब कि किसी भी कैरेक्टर से आपको उसको अलग कर देना है, तो स्प्लिट मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है। अब देखो मैं यहाँ डाल दिया, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, एक एरे आ गया के अंदर 0 इंडेक्स पे नॉन कोडर है, दूसरे इंडेक्स पे नॉन कोडर 2 है। तो स्प्लिट इसलिए यूज़ किया जाता है किसी भी कैरेक्टर को स्प्लिट करने के लिए किसी स्पेसिफिक प्लेस से। आप इसको भी स्प्लिट कर सकते हो, ये भी स्प्लिट ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ इन्होंने इसको स्पेस से कर रहे हैं। अब देखो स्पेस से करने पे क्या आता है, देखो कोई डिफरेंस आया, में कॉमा भी आ गया क्योंकि ये यहाँ से स्प्लिट हुआ है इस जगह से। इसी तरह से आप कहीं से भी स्प्लिट कर सकते हो, चाहे जहाँ से। मान लीजिए आप एन से स्प्लिट कर रहे हो, ये लो, पहला आपने एन से स्प्लिट किया, तो यहाँ क्या आया,
कुछ नहीं है, क्योंकि एन से यहाँ से स्प्लिट हो गया, इधर कुछ है ही नहीं। फिर यहाँ से स्प्लिट किया, ओ आया, और फिर उसके बाद यहाँ से स्प्लिट किया तो ओ के बाद यहाँ कोडर, ये कॉमा, इतना पूरा आया। फिर इस तरह से काम किया, तो जहाँ से चाहिए आपको वहाँ से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो स्प्लिट मेथड का काम ये होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। तो आज का भाई देखिए, मैं आपको छोटा सा एक एक्सरसाइज देता हूँ जिसमें आपको क्या करना है, यूज द स्लाइस मेथड टू रिटर्न द वर्ड बनाना। ये आपके पास एक लेट टेक्स्ट है और आपको स्लाइस मेथड यूज़ करके इसका बनाना अलग करना है। ठीक है, ये करके दिखाना दम है तो मेरा वीडियो देखने के बाद दम आ जाएगा 100%। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जावास्क्रिप्ट मेथड्स के बारे में। और बाकी की जो मेथड हैं वो बहुत इजी हैं, उनमें बस अपर केस, लोअर केस, ये सब चीज़ें हैं, काउंट करना है। और बाकी जो आपको इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं मैं आपको बता दिए हैं। और अगर आपको समझ आया हो तो भाई लाइक वाइक कर दीजिएगा, और अगर मज़ा वज़ा आ रहा हो तो भाई लाइक करिएगा। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, इतनी सारी चीज़ें लाऊंगा आपके लिए कि मतलब भर दूंगा पूरा कंटेंट, जिसमें आप देख के पागल हो जाओगे भाई, पागल। मतलब ऐसी चीज़ें आपने कहीं देखी ही नहीं होगी। तो एक्सपीरियंस, ठीक है। चल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, फिर कल परसों में। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू।